हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज पढ़ेंगे द एनिमी का समारी, जो कि हमने 8 पार्ट तक बना डाला था इसका। तो 20-20 मिनट का बहुत टाइम लग जाता है उस वीडियो में, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा समारी लेके आया हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरा स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ जो दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन का है, और उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल पे। The Enemy is a story written by Paul Esbach. In this story, we'll see about the World War II, and in this chapter we can see Japanese at war with America. और ये जो चैप्टर है लिखा किसने है? पॉल एस्बach जी ने लिखा है। और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का बात कर रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जापान और अमेरिका के साथ युद्ध होता है। एंड अमेरिकन आर्मी गेट्स वाश्ड अवे टू द डोर स्टेप ऑफ द जापानीज डॉक्टर शदाव। और एक अमेरिकन आर्मी होता है जो कि वाश होके बहते बहते किसके घर के सामने आ गिरता है? डॉक्टर शदाव के घर के सामने। डॉक्टर शदाव एंड हाना हैड ओनली 2 ऑप्शन। इन दोनों का सिर्फ 2 ही ऑप्शन था। क्या था? शुड दे हैंड हिम ओवर टू द पुलिस और सेव द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या उसको पुलिस के हाथों सौंप देना चाहिए, नहीं तो इसको बचाना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक को चॉइस करना था इसको। बीइंग ए डॉक्टर, जो कि वो एक डॉक्टर था, शदाव गिव टॉप प्रायोरिटी टू सेव अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। जो कि वो एक डॉक्टर था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? टॉप प्रायोरिटी किसको दिया? उसको बचाने में दिया। शदाव नॉट ओनली सेव हिम बट ऑल्सो हेल्प हिम टू एस्केप फ्रॉम जापान। ना उसको सिर्फ हेल्प किया बचाने में, उसको मदद भी किया यहाँ से भागने में भी। ओके, ये इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा, कैसे वो आता है, कैसे हेल्प करता है और कैसे भागने में मदद करता है। इसका यहाँ से शुरू होता है। देखिए, डॉक्टर शदाव होकिस हाउस वॉज बिल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। इसका घर कहाँ है? जापानीज कोस्टल एरिया में है, सागर किनारे। शदाव लव्ड हिज फादर सो मच बट हिज फादर नेवर प्लेड एंड जॉक्ड विद हिम। शदाव उनके पिताजी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पिताजी जो थे शदाव के साथ कभी भी जॉक नहीं किया, कभी भी खेला भी नहीं। हिज फादर चीफ कंसर्न वाज टू मेक शदाव एजुकेटेड। उनके पिताजी का मेन कंसर्न क्या था, चिंता क्या था कि शदाव को एजुकेटेड बनाना। For this, he sent him to America at the age of 22 and he returned back at the age of 30। और इसीलिए जो कि इसका चिंता क्या था, फादर का चिंता था एजुकेशन, तो इसीलिए 22 साल की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया और 30 साल की उम्र में वो पढ़ाई ख़त्म करके वो जापान में रिटर्न हो गया। ओके, फादर विश was to see him as a famous surgeon, but before his father's died, Shadav became not only a surgeon but also a scientist। उनके पिताजी का एक तीव्र इच्छा थी कि मरने से पहले कम से कम उसे एक सर्जन बनता हुआ देखे। लेकिन मरने से पहले जब शदाव रिटर्न हुआ एट द एज ऑफ 30, ना ही वो सिर्फ एक सर्जन बना बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट भी बना। ओके, परफेक्ट साइंटिस्ट भी बना, ये देख के गए उनके पिताजी। शदाव हैड मेट हाना इन अमेरिका। और शदाव जो थे वो हाना के साथ मुलाकात कहाँ पर हुआ था? अमेरिका। दोनों जापान से थे, दोनों अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे, उधर मुलाकात हुआ, प्यार हुआ और शादी करके ये जापान में आया। उसके बाद ही शादी किया पिताजी के सामने। दे केम टू जापान एंड मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। वो अमेरिका से जापान तक रिटर्न हुए। शदाव तब तक मतलब इंतज़ार कर रहा था कि हाना जापानीज से या फिर अमेरिकन है। ओके, और शदाव की ये था कि अगर ये जापानीज नहीं होगा तो शादी कर नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पिताजी इसका खिलाफ होगा अगर ये जापानीज नहीं हुआ तो इसलिए ये जापानीज थे हाना। तो इनका अच्छा हुआ शदाव को, दोनों घर वापस आए, उनको पिताजी को भी अच्छा लगा, ठीक है जापानीज लड़की है, तो दोनों का शादी करवा दिया। आफ्टर फ्यू ईयर्स दे हैड 2 चिल्ड्रन एंड दे वर हैप्पी। कुछ सालों बाद इनका 2 बच्चे हुए और वो बहुत ही खुश थे। शदाव एंड हाना वेयर, देखिए वेयर स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, देख लीजिएगा। शदाव एंड हाना वेयर स्टैंडिंग एट द बेरंदा। वो बेरंदा में खड़े थे, उनके दरवाजे के पास, दोनों गपशप कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे, ये सोच रहे थे अमेरिका के बारे में। दे शॉ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। और वो क्या देखते हैं कि मिस्ट से, फॉग से, अंधेरे से कोई एक व्यक्ति आ रहा है। द मैन वॉज क्रॉलिंग, वो रेंगते रेंगते आ रहा था। देन ही फेल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। और वो रेत में अपने मुंह के बल गिर पड़ा। ही वॉज वुंडेड, वो उसको घाव लगा था। द मैन वॉज ब्लीडिंग, खून निकल रहा था उस व्यक्ति से। ही वॉज ए वाइट मैन फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से एक वाइट मैन थे। शदाव स्टॉप ब्लीडिंग बाई पैकिंग मॉस ऑन द वुंड टू स्टॉप। और उस घाव में क्या, ब्लीडिंग को रोकने के लिए शदाव ने किया कि मॉस लगा दिया। आपको फास्ट पार्ट देखना पड़ेगा अगर मॉस के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो। ये सागर में ऐसा पौधा है जो सागर में मिलता है। ओके, इट वॉज ए गन ऑन। और ये जो घाव है किसका घाव है? ये बंदूक की गोली का घाव है, गोली लगा था उसको। द रेड द फेंट लेटर्स ऑन हिज कैप। और उसकी कैप में वो जो टोपी पहना हुआ था बंदा, उसके टोपी में क्या लिखा था?
जो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था उसमें लिखा था US नेवी द अमेरिकन वाज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और तब उनको पता लगा कि ये जो बंदा है ये अमेरिका से आया हुआ है और ये एक आर्मी है। दे वर थिंकिंग अबाउट द मैन, वो इंसान के बारे में सोच रहा था क्या किया जाए, इसको धकेल के फिर वापस कर दे या फिर इसको घर में लेके जाके ऑपरेशन करे या फिर पुलिस को दे दे। इफ़ दे शेल्टर द वाइट मैन देन दे वुड बी अरेस्टेड, बट इफ़ दे हैंड हिम ओवर टू द पुलिस देन सर्टेनली ही वुड डाई। ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको घर में लेके जाता हूँ तो हम लोग अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको पुलिस को सौंप देता हूँ तो ये गारंटी मर सकता है। Anna told Shadav to throw him into the sea, but Shadav was a doctor, and being a doctor, he took him to his house, put him into his room. Okay. तो यहाँ पर देखिए हाना ने बोला ये जहाँ से आया वहीं पर फेंक देता हूँ, ये सागर से आया सागर में ही इसको फेंक देता हूँ, हाना ने बोला। लेकिन जो कि शदाव एक डॉक्टर था और बीइंग ए डॉक्टर उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी पेशेंट को वो इलाज करे। तो इसीलिए क्या किया, उसने डिसीजन लिया कि इसको घर में लेके जाएगा। ही टूक हिम टू हिज हाउस, पुट हिम इनटू हिज फादर्स रूम। और उनके जो शदाव के पिताजी का एक रूम था जो बहुत सालों से खाली पड़ा था, उनके पिताजी के मरने के बाद कोई भी उस रूम में नहीं गया था। ओके, तो उस रूम पर रख दिया गया उस वाइट मैन को एंड डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम, और ऑपरेशन करेगा ऐसा डिसाइड किया शदाव ने। हाना टोल्ड योमी टू गेट हॉट वाटर एंड वाश द वाइट मैन, बट शी रिफ्यूज्ड टू वाश बिकॉज ही वाज ए वाइट मैन। देन हाना हरसेल्फ वाश द बॉय, और हाना ने यूमी को बोला कि तुम थोड़ा सा गर्म पानी लेके आओ और ये वाइट मैन को वॉश करो, धो के दो। लेकिन यूमी ने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, मैं धो नहीं सकता क्योंकि ये एक वाइट मैन है और ऐसे वाइट मैन को मैंने आज तक कभी भी नहीं धोया। और यूमी चले गए और हाना ने खुद अपने हाथों से उस इंसान को धोया क्योंकि वो इंसान गंदा था। ओके, देन शदाव ऑपरेटेड हिम एंड हाना हेल्प हिम टू गेट द क्विल्स एंड एनेस्थेटिक। एस्थेटिक हुआ है, एनेस्थेटिक होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला कि शदाव ऑपरेशन किया और हाना ने भी थोड़ा सा मदद किया। वो क्विल्ट लाई, क्विल्ट मतलब रज़ाई, उसको ढकने के लिए, क्योंकि सागर से ठंडा लगा होगा तो उसको ढकने के लिए रज़ाई लाया। और एनेस्थेटिक देने के लिए वो एक बॉटल लेके आया और कॉटन लेके आया। ही हैड लॉस्ट मच ब्लड बिकॉज बुलेट वॉज स्टिल देयर। वो बहुत सारा खून खो चुका था क्योंकि बुलेट अभी भी अंदर था, उसके बॉडी के अंदर था। शी रैन आउट ऑफ द रूम बिकॉज ही नेवर सीन एन ऑपरेशन। और तभी क्या होता है, जो कि हाना कभी भी ऑपरेशन आज तक नहीं देखा था ऐसा ऑपरेशन, तो उसको थोड़ा सा वोमिटिंग आ चुका था, इसलिए भाग के घर के बाहर चला गया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कभी भी उसने ऑपरेशन देखा ही नहीं था। बुलेट वॉज टेकन आउट एंड द मैन क्विवर्ड मतलब काँपना। बुलेट को निकाला गया, जब बुलेट को निकाला गया ना तब यह इंसान बहुत काँप रहा था, दर्द से करा रहा था। He muttered English words, then Shadav declared that the man will live now. और ये जो इंसान थे वो कुछ इंग्लिश वर्ड बरबरा रहा था, तब शदाव को पता लगा कि हाँ ये अभी बच जाएगा। नेक्स्ट डे द मैन वक अप। ये दूसरे दिन क्या होता है, ये इंसान जगता है, सो रहा था रात भर और सवेरे उठ के जगता है। ही वॉज वेरी वीक, एकदम वीक दिखाई दे रहा था। टेरिफाइड व्हेन ही थॉट वेयर वाज ही। जब उनको पता लगा, ये इंसान को पता लगा कि वो कहाँ है, ये बात सोच के वो घबरा रहा था, डर रहा था कि वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ ऐसा। हाना comforts him, told no need to afraid and you will be soon strong। और हाना ने उसको कंफर्टेबल फील करवाया कि कोई टेंशन मत लो, डरो मत, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। शदाव मेट द मैन आफ्टर 3 days, और 3 दिन बाद डॉक्टर शदाव उससे मुलाकात करता है। देन द बॉय आस्क्ड व्हाट दे वेर गोइंग टू डू विथ हिम, बट शदाव डिड नॉट आंसर। और ये इंसान बोलता है कि आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो, लेकिन शदाव ने आंसर नहीं दिया। सर्वेंट्स वेर वेरी एंग्री ऑन मास्टर्स एंड दे ग्रीव डेली मोर वॉचफुल। और ये जो सर्वेंट्स जो थे ये बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि गुस्सा तो होगा ही, कोई भी अनजान व्यक्ति को ला के घर में रख दिया। ओके, फिर भी वो अमेरिकन थे, उनके हिसाब से मास्टर्स गलती कर रहा था। और क्या कर रहा था, ये जो सर्वेंट्स थे अच्छे से देख रहा था कि घर में क्या होता है, उस इंसान को क्या करता है। द मैन थैंक्ड शदाव टू सेव हिज लाइफ, बट शदाव गेव हिम वार्निंग नॉट टू थैंक यू सो अर्ली। और यहाँ पर शदाव को थैंक यू बोलता है वो इंसान उसको बचाने के लिए, लेकिन शदाव उसको वार्निंग दे देता है, इतना जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। ये बात सुन के वो इंसान घबरा जाता है कि ऐसा क्यों बोला, कितना जल्दी थैंक यू मत बोलो। द लास्ट स्टिचेस पुल्ड आउट, वो लास्ट स्टिचेस को निकाला जाता है घाव से। एंड ही विल बी ऑल राइट विद इन फोर्टनाइट, और फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 days, 15 दिन। शदाव ने बोला हाँ अभी ये 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। आफ्टर 7 days ऑल द सर्वेंट्स लेफ्ट, और उसके वो जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के 7 दिन बाद जो सर्वेंट्स थे वो भी घर से चले गए। हाना पेड देम एंड थैंक देम फॉर ऑल दे डिड फॉर देम, और
हाना ने उनको पैसा दे दिया और थैंक यू बोला कि आप लोगों ने हमारे लिए जो जो किया उसके लिए थैंक यू। शदाउ टोल्ड एवरीथिंग टू जनरल, ओल्ड जनरल, और ओल्ड जनरल को सारे के सारे बात बता दिया जाके शदाउ ने, क्योंकि ओल्ड जनरल और शदाउ फ्री थे एकदम, इसीलिए। हु वॉज वेरी सिक, और ओल्ड जनरल एकदम बीमार थे। द ओल्ड जनरल न्यू दैट शदाउ वॉज वेरी नेसेसरी टू हिम, और उन ओल्ड जनरल को पता था कि शदाउ उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उनका जब भी बीमार पड़ता था शदाउ ही उनको मदद करता था, हेल्प करता था बचाने में। शदाउ वाज ए परफेक्ट सर्जन, और शदाउ एक परफेक्ट सर्जन थे, ये ओल्ड जनरल को पता था। ही कैन सेव ओल्ड जनरल फ्रॉम डेथ, और कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, इसीलिए ओल्ड जनरल को कौन बचा सकता था? शदाउ ही बचा सकता था। ही डिडेंट वांट शदाउ टू बी अरेस्टेड, और ओल्ड जनरल नहीं चाहते थे कि शदाउ अरेस्ट हो जाए। क्यों? देखिए क्यों। ओल्ड जनरल सोचता था, सपोज इफ शदाउ कंडेम टू डेथ एंड नेक्स्ट डे ही हैड टू हैव हिज ऑपरेशन, अगर शदाउ को अगर जेल में डाल दिया जाए या फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाए, अगर नेक्स्ट डे ओल्ड जनरल का अगर ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन कौन करेगा? उसको बचाएगा कौन? तो एक तरह से बोला जाए तो ये ओल्ड जनरल थोड़ा सा सेल्फिश भी बन चुका था जिंदा रहने के लिए। कोई भी बनता है, कोई भी इंसान मरने से तो डरता ही है, और बचने के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। यस, सेल्फिश भी बन सकता है, और यहाँ पर बन चुका था ये सेल्फिश। ही डिडंट ट्रस्ट एनी अदर सर्जन, और ये ओल्ड जनरल साहब किसी दूसरे चिकित्सक को बिलीव करता ही नहीं था, ट्रस्ट नहीं करता था। ओल्ड जनरल मेड ए प्लान, और ओल्ड जनरल ने शदाउ को हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाया। क्या? ही विल सेंड हिज 2 प्राइवेट असैसिन्स टू किल द अमेरिकन क्वाइटली, और ओल्ड जनरल ने कहा कि मैं 2 प्राइवेट असैसिन्स भेजूंगा। प्राइवेट असैसिन्स मतलब प्राइवेट किलर मैं भेजूंगा, उस अमेरिकन को चुपचाप मार डालेगा रात को जाके। शदाउ टू एग्री, शदाउ भी एग्री हो गया, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा बात किया आपने। He left general's home and went his home and decided not to tell anything about it to Hana, और वो सोचता है, जनरल के घर से आ जाता है और खुद के घर में आकर वो ये सोचने लगता है कि ये सारे बातें मैं हाना को नहीं बताऊंगा, अगर मैं हाना को बताऊंगा देन शी विल बी स्केयर्ड, वो डर जाएगा हाना, तो मैं हाना को ये सारे बातें नहीं बताऊंगा कि वो असैसिन्स के बारे में सोचता रहेगा। He waited for assassins first night but they didn't come, second day, third day but they didn't come, और ये शदाउ इंतज़ार करता रहता है असैसिन्स का। पहला दिन इंतज़ार किया, नहीं आया, सेकेंड डे भी इंतज़ार किया, थर्ड डे इंतज़ार किया, फोर्थ डे इंतज़ार किया, नहीं आया। तो शदाउ ने खुद से सोचा कि शदाउ थॉट टू सेंड द अमेरिकन, और शदाउ सोचता है कि मैं इसे भेज ही देता हूँ अपना, वो बोला था ना कि भागने में मदद करता है, तो लास्ट में शदाउ सोचता है कि मैं इसे भेज ही देता हूँ। ही थॉट टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट विथ फूड, वाटर बॉटल्स एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, वो सोचता है कि मैं वो सागर के किनारे एक मैं नाव लगा दूंगा, मेरा जो नाव है उस नाव पे मैं कुछ खाना दे दूंगा, वाटर बॉटल दे दूंगा और कुछ कपड़ा दे दूंगा, रज़ाई वगैरह दे दूंगा, और वो वहाँ से उसको लेके चले जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? शदाउ गैव हिम इंस्ट्रक्शन, और शदाउ उसको इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है इंस्ट्रक्शन? ही टोल्ड हिम टू गो टू द लिटिल आइलैंड, वो कहता है कि तुम वो जो लिटिल आइलैंड है सामने, तुम उस लिटिल आइलैंड में चले जाओ, देयर ही विल गेट कोरियन फिशिंग बोट, और तुमको वहाँ पर क्या मिलेगा? कोरियन फिशिंग बोट मिलेगा। ही हैड टू कैच दैट, और तुमको वो पकड़ना है, कोरियन फिशिंग बोट। शदाउ गैव हिज फ्लैश लाइट टू द बॉय, और वो अपना जो फ्लैश लाइट है, शदाउ का फ्लैश लाइट है, वो जब कोई बुलाता था शदाउ को तो वो फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट लेके वो जाता था ताकि रास्ता क्लियर दिखे, तो वही टॉर्च लाइट शदाउ उसको दे दिया, बॉय को दे दिया। एंड टोल्ड हिम टू फ्लैश ट्वाइस इफ हिज फूड रन्स आउट बिफोर कैच ए बोट, और बोलता है कि अगर तुमको जाने से पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो मुझे 2 बार फ्लैश करना, ये टॉर्च लाइट से 2 बार फ्लैश लाइट देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा खाना खत्म हो गया है, तो मैं तुमको हेल्प करने का कोशिश कर सकता हूँ। इफ़ यू आर ऑल राइट एंड स्टिल देयर देन गिव मी 1 फ्लैश, अगर तुम ठीक ठाक हो, अभी भी वहीं पर हो, तो मुझे 1 बार फ्लैश देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम वहाँ पर हो और ठीक हो। देयर वॉज नो सिग्नल दैट मीन द अमेरिकन हैड गॉन, लेकिन वहाँ से कोई भी एक सिग्नल नहीं आया था, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो अमेरिकन था वहाँ से चले गए थे। आफ्टर 7 डेज, और 7 दिन बाद, वो अमेरिकन जाने के 7 दिन बाद क्या हुआ? व्हेन ही विजिटेड द ओल्ड जनरल, शदाउ ओल्ड जनरल को विजिट करता है, जाता है। ही कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस बिकॉज ही वाज इल, और ये जो ओल्ड जनरल था वो अपना प्रॉमिस रख नहीं पाया, क्योंकि ओल्ड जनरल एकदम बीमार थे, उसको हार्ट अटैक आया था, और 7 दिन में ही उसको ऑपरेशन किया था, ये इसी ने किया था, शदाउ ने ही ऑपरेशन किया था, और जो कि ये प्रॉमिस रख नहीं पाया ओल्ड जनरल, लेकिन वो ओल्ड जनरल ने कहा ठीक है मैं तुमको एक रिवार्ड दूंगा इसके बदले। द जनरल टोल्ड शदाउ टू गिव हिम रिवार्ड, मैं तुमको एक रिवार्ड दूंगा, पुरस्कार करूंगा। ही अगेन स्टूड एट द बेरंदा स्पेलिंग थोड़ा सा घर पर देख लीजिएगा कि वो जो शदाउ थे, शदाउ फिर से वो बेरंदा में दरवाजे के सामने खड़े होकर सोचता है किसके बारे में? थॉट अबाउट द वाइट फेसेस, वो वाइट फेसेस के बारे में सोचता है, अमेरिकन लोगों के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? हिज एनाटॉमी टीचर,
प्रोफेसर के बारे में सोचता है, प्रोफेसर की वाइफ के बारे में सोचता है और लैंडलेडी के बारे में सोचता है, और वहाँ पर जाके कैसे उसको कष्ट हुआ घर ढूंढने में उसके बारे में सोचता है। एंड द हैगार्ड फेस ऑफ द प्रिजनर, और लास्ट में वो जो हैगार्ड फेस, वो जो बालों वाला इंसान है, येलो बालों वाला इंसान टॉम, तो उसके बारे में सोचता है जो आया हुआ था यहाँ पर, तो उसके बारे में सोचता है। और बट ही वॉज कॉन्फ्यूज, लेकिन वो लास्ट में बताता है कि मैं कॉन्फ्यूज हूँ, एकदम अजीब सा बात लग रहा है, क्यों, वाई ही कुड नॉट किल द वाइट मैन, वो क्यों, वो जो इंसान थे, वाइट मैन थे, अमेरिकन मैन थे, उसको क्यों नहीं मार पाया, तो इसके बारे में सोचता है। और लास्ट यही है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, अगर समझ में आया इतना छोटे से मिनट में ही, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, और दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए वीडियो। थैंक यू सो मच।